ये कहानी एक छोटे से गांव के किसान रामलाल की है। रामलाल बचपन से ही खेती में रुचि रखते थे। उनके माता पिता किसान थे और उन्होंने रामलाल को भी खेती के गुण सिखाए। गांव में उनकी एक छोटी सी जमीन थी जिसे वे बहुत मेहनत और लगन से जोतते और फसल उगाते थे। एक बार की बात है, गांव में बारिश बहुत कम हुई। सूखा पड़ गया और फसलें सूखने लगीं। रामलाल और गांव के अन्य किसान बहुत परेशान थे क्योंकि पानी की कमी के कारण खेतों में फसल नहीं हो रही थी। गांव के लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दादा से सुनी पुरानी कहानियों को याद किया, जिनमें उन्होंने जिद और मेहनत की ताकत के बारे में सुना था। रामलाल ने गांव के तालाब की सफाई करने का फैसला किया, जो वर्षों से गंदगी और मिट्टी से भरा हुआ था। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों और परिवार वालों को इकट्ठा किया और तालाब की खुदाई शुरू की। शुरू में गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह सब बेकार है, लेकिन रामलाल ने अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे तालाब गहरा होने लगा और कुछ दिनों बाद उसमें पानी जमा होने लगा। रामलाल ने उस पानी का इस्तेमाल अपने खेतों को सींचने के लिए किया और फसल उगाना शुरू किया। जब फसल तैयार हुई, तो गांव के लोगों ने देखा कि रामलाल की मेहनत रंग लाई। अब गांव के अन्य किसानों ने भी रामलाल का साथ देना शुरू किया और सभी ने मिलकर तालाब को और गहरा किया। कुछ ही समय में रामलाल का गांव हरा भरा हो गया। वहां सूखा और पानी की कमी का कोई असर नहीं रहा। गांव के लोग रामलाल की बहुत तारीफ करने लगे और उन्होंने रामलाल को अपना नेता मान लिया। रामलाल ने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान में मेहनत और दृढ़ संकल्प हो, तो वह किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। रामलाल की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और मेहनत से उनका सामना करना चाहिए। ये कहानी एक छोटे से गांव के किसान रामलाल की है। रामलाल बचपन से ही खेती में रुचि रखते थे। उनके माता पिता किसान थे और उन्होंने रामलाल को भी खेती के गुण सिखाए। गांव में उनकी एक छोटी सी जमीन थी जिसे वे बहुत मेहनत और लगन से जोतते और फसल उगाते थे। एक बार की बात है, गांव में बारिश बहुत कम हुई। सूखा पड़ गया और फसलें सूखने लगीं। रामलाल और गांव के अन्य किसान बहुत परेशान थे क्योंकि पानी की कमी के कारण खेतों में फसल नहीं हो रही थी। गांव के लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दादा से सुनी पुरानी कहानियों को याद किया, जिनमें उन्होंने जिद और मेहनत की ताकत के बारे में सुना था। रामलाल ने गांव के तालाब की सफाई करने का फैसला किया, जो वर्षों से गंदगी और मिट्टी से भरा हुआ था। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों और परिवार वालों को इकट्ठा किया और तालाब की खुदाई शुरू की। शुरू में गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह सब बेकार है, लेकिन रामलाल ने अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे तालाब गहरा होने लगा और कुछ दिनों बाद उसमें पानी जमा होने लगा। रामलाल ने उस पानी का इस्तेमाल अपने खेतों को सींचने के लिए किया और फसल उगाना शुरू किया। जब फसल तैयार हुई, तो गांव के लोगों ने देखा कि रामलाल की मेहनत रंग लाई। अब गांव के अन्य किसानों ने भी रामलाल का साथ देना शुरू किया और सभी ने मिलकर तालाब को और गहरा किया। कुछ ही समय में रामलाल का गांव हरा भरा हो गया। वहां सूखा और पानी की कमी का कोई असर नहीं रहा। गांव के लोग रामलाल की बहुत तारीफ करने लगे और उन्होंने रामलाल को अपना नेता मान लिया। रामलाल ने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान में मेहनत और दृढ़ संकल्प हो, तो वह किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। रामलाल की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और मेहनत से उनका सामना करना चाहिए।